ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें होता क्या है वो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल को लेकर के आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम समझाऊंगा। तो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिया है एनसीईआरटी का, उसमें ये मैंने क्वेश्चन का समरी लिख दिया है, समराइज्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देता हूँ। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, हमारा साल कौन सा है 16-17, 31 मार्च 2017। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईयर करेंट ईयर कौन सा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने लिख लिया 2,50,000। देन क्वेश्चन कह रहा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। तो पहला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 अप्रैल 2016 50,000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि देखिए हमारा साल कौन सा था 16-17, हमारा जो साल है वो है 2016-17। तो 16-17 की शुरुआत ओपनिंग का डेट क्या होगा, ओपनिंग जो है वो हमारा होगा 1 अप्रैल 2016 और क्लोजिंग क्या होगा 31 मार्च 2017। तो जब हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल 2016 की, तो ये ओपनिंग का डेट है। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ये आपका ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। ठीक है, यानी कि साल के शुरू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, इस अमाउंट 50,000 का मतलब क्या होगा, क्या है ये, तो ये उसका ये मतलब हुआ कि 50,000 जो है वो आपका साल के शुरुआत में हमारा आउटस्टैंडिंग था, यानी कि 50,000 रुपये वो पैसे हैं जो हमें लोगों से लेने हैं, हमारे मेंबर्स से लेने हैं। साल के शुरुआत में 50,000 रुपये था बकाया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि साल एंड, अब हमारा जो करंट ईयर है 2016-17 वो खत्म हो गया, एंड हो गया है, और उसमें हमारे पास जो पैसा है आउटस्टैंडिंग बकाया वो है 35,000। इट मीन्स कि अब साल खत्म हो चुका है और एंड में हमारे पास 35,000 अभी भी बकाया है। तो साल के शुरुआत में हमारे पास 50,000 बकाया था और ड्यूरिंग द ईयर कुछ मिला भी होगा, करंट ईयर का भी मिला होगा, पिछले साल का भी मिला होगा, सब कुछ मान मिला करके 35,000 अभी भी बाकी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी कि 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग, साल शुरुआत होने के पहले दिन, मतलब साल के शुरुआत में ही एडवांस हमें मिल चुका था। कितना 25,000, यानी कि साल की शुरुआत में ही एडवांस क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है, मतलब वो पैसा जो कि हमने अभी आपको दे दिया है लेकिन वो आने वाले पीरियड के लिए है, यानी कि 2016-17 के लिए हमें 25,000 रुपये एडवांस में ही शुरू में ही मिल चुका है। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि क्लोजिंग, साल के एंड में ये बताया जा रहा है कि 30,000 वो अमाउंट है जो आपको ईयर एंड में मिल चुका है एडवांस के रूप में। अब ये तो क्वेश्चन था, अब इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा वो हम देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2016-17, तो हम लोग उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके ये शो करेंगे कि कैसे हम लोग सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, जितने पैसे हमें मिले हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है, हमें ये नहीं देखना। तो वो हम लोग देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना रुपया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,50,000। फिर है कि अब इसमें हम लोगों को ये जो एडजस्टमेंट दे रखा है उसका ट्रीटमेंट करना है। अब हम पहले इस अमाउंट को समझते हैं, ये 2,50,000 है क्या, ये 2,50,000 वो अमाउंट है जो हमें 2016-17 करंट ईयर में रिसीव हुआ है। देयर कीवर्ड इज रिसीव्ड, तो ये 2,50,000 हमें रिसीव हुआ है, लेकिन ये हमारा करंट ईयर का इनकम नहीं है। इनकम किसे कहते हैं, जो करंट ईयर का हो और करंट ईयर में ही रिसीव हो, करंट ईयर का ही वो इनकम होना चाहिए और करंट ईयर में ही वो रिसीव हुआ, तो हम लोग उसको कहते हैं कि भाई चलो वो इनकम है, करंट ईयर का है, मिला ना मिला वो अलग बात है, लेकिन वो करंट ईयर का इनकम है। तो ये 2,50,000 में
पिछले साल, अगले साल और करेंट ईयर सबका इंक्लूडेड है। तो जो भी पिछले साल का, इसमें क्या करना है हमें, जो भी अगले या पिछले साल का है, ठीक है, उसे हटा देना है। और वैसा इनकम जो कि इस साल का है लेकिन मिला नहीं है, वो इसमें ऐड कर देना है। यही बात ध्यान रखनी है। तो ये हमें इसलिए दो चीजें ऐड और दो चीजें लेस करी है। तो सबसे पहला ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग का मतलब साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 साल के अंत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना बकाया था। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 2,50,000 ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, ये तो रिसीव्ड है, इसमें जो बकाया पैसा है, ये साल के अंत में जो पैसा बकाया है वो ऑब्वियसली नहीं मिला है। ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कितना है, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये 35,000। तो ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 35,000 जो है वो हमें मिला नहीं है। इस साल का इनकम है, ठीक है, लेकिन वो मिला नहीं है। तो जब मिला नहीं है तो ये 2,50,000 में होगा नहीं। लेकिन हम तो इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा सब जोड़ घटाव करके वो होगा सब्सक्रिप्शन इनकम। ये ऐसे लिखा नहीं जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम एरो करके, वो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो इसमें इस 2,50,000 में हर वो चीज़ एडलेस होगा जो कि सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने में हेल्प करे। तो जब हम बात कर रहे हैं 2,50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इसमें 35,000 रिसीव नहीं हुआ, 35,000 आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, लेकिन वो इस साल का इनकम है। तो इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इसमें बिल्कुल आना चाहिए। 2,50,000 जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, इसमें ये 35,000 नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। तो जब वो बकाया है तो वो पैसा यानी कि नहीं मिला है, और ये वाला पैसा तो वो शो कर रहा है जो मिल चुका है, इसलिए हम इसको इसमें ऐड कर देंगे कि भैया ये इनकम इसमें है, आना चाहिए, तो इसलिए ऐड कर दिया, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब ये देखिए ये क्या है, ओपनिंग का मतलब साल के शुरुआत में। अब साल के शुरुआत में जो पैसा हमें एडवांस के रूप में मिला, अब देखिए साल के शुरुआत मतलब ओपनिंग 1 अप्रैल 2016। तो साल के शुरुआत में 1 अप्रैल 2016 को जो पैसा आपको मिला है, ठीक है, वो पैसा किस साल के लिए मिला होगा, 1 अप्रैल 2016 को मिला है, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2016 तक मिला हुआ है पैसा, तो वो ऑब्वियसली 2016-17 के लिए मिला होगा। 1 अप्रैल 2016 को मिला है तो वो ऑब्वियसली 16-17 के लिए मिला है, ठीक है। तो अब क्या वो हमें 2016-17 में भी मिलेगा वो पैसा? ये 2,50,000 क्या है कि हमें 16-17 में इतना अमाउंट रिसीव हो चुका है, सब्सक्रिप्शन रिसीव है 2,50,000। तो इसमें वो पैसा तो होगा नहीं जो हमें ऑलरेडी पिछले साल मिल चुका है, ठीक है, लेकिन वो पिछले साल मिला था, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को वो अमाउंट शो हो रहा है, यानी कि वो पिछले साल मिला था 2016-17 हमारे करंट ईयर के एडवांस के रूप में। तो वो इस साल का इनकम होना चाहिए, पैसा वो हमें पिछले साल मिल गया, ठीक है, जिसको हम लोग 1 अप्रैल 2016 में ओपनिंग ले रहे हैं। तो वो पैसा तो हमें रिसीव पिछले साल हो रखा है, इस साल अब वो रिसीव तो होगा नहीं, इस साल सिर्फ इनकम हम उसको दिखाएंगे। तो ये हम लोग इसमें ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस भी ऐड करेंगे 25,000, और वो इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये वो पैसा है जो कि इसमें नहीं आ रहा होगा, 250 में वो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो हमें अमाउंट, वो ऐसे मेंबर्स होंगे जिन्होंने हमें पिछले साल ही वो पैसा दे दिया, हमें पिछले साल ही 25,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और अब हम उसको इनकम में ले रहे हैं क्योंकि वो हमारा इनकम इस साल का है। फिर उसके बाद कह रहा है क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस। अब ये देखिए ये क्या है, क्लोजिंग का मतलब साल का अंत, यानी कि 31 मार्च 2017 साल के एंड में हमें जो पैसा एडवांस में मिला हुआ है, मींस जैसे अभी हमने ये देखा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस कि साल के शुरुआत में जो पैसा एडवांस में मिला वो ऑब्वियसली इस साल के लिए था, तो इस साल के इनकम में आना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए 25,000 हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में ऐड कर दिया, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन इनकम में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो पैसा हमें पिछले साल ही मिल चुका था 25,000 का। अब ये जो पैसा है 2,50,000 ये इस साल रिसीव हुआ है, तो इसमें तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, क्योंकि ये पैसा तो हमने पिछले साल रिसीव कर लिया था।
देगा, फिर थोड़ा ना वो हमें इस साल पैसा देगा ऐसे। अब इसमें ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है वो क्या है कि ये पिछले साल ये करंट ईयर में हमें पैसा मिल चुका है। कितना पैसा? वो पैसा था ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 30,000। तो ये 30,000 रुपए हमें जो है वो इस साल मिल चुके हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, क्लोजिंग। तो 31 मार्च 2017 तक हम बता रहे हैं कि 30,000 रुपए है वो अगले साल के लिए है। तो क्या वो इस साल का इनकम है? हमें अभी पैसा मिला है लेकिन वो एडवांस के रूप में मिला है, यानी कि वो अगले साल का है। तो ये 30,000 इस साल का इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस साल के इनकम में आना चाहिए, वो नहीं। तो क्या वो पैसा ये पैसा हमारा इसमें 2,50,000 में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? ये बिल्कुल इंक्लूडेड होगा। क्यों? कैसे? क्योंकि ये पैसा हम क्या दिखा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, 2016-17 में। और ये 30,000 भी है जो कि करंट ईयर में हमें 2016-17 में मिला है, बस फर्क क्या है, ये अगले साल का है। तो ये 30,000 इस 2,50,000 में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो इस साल का इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। हम इनकम कैलकुलेट करने के लिए इसको यहाँ से हटा देंगे। अब आइए बात कीजिए लास्ट अमाउंट, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो ये ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या है वो देखिए। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पास ये रहा 50,000 का। तो इसमें क्या है, एक अब पहले देखते हैं ये क्या है। ओपनिंग का मतलब है अप्रैल 2016, तो साल के शुरुआत में हमें कुछ पैसा बकाया था, मतलब कि वो पैसा जो कि हमारा पिछले साल का ही ओपनिंग का क्या हुआ कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा। तो हम अगर ओपनिंग है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो पिछले साल का बकाया है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पिछले साल का बकाया है। तो आप कॉमन सेंस हम लोग यहाँ पर अज्यूम करते हैं, अज्यूम यहाँ पर अजम्पशन नहीं होगा कि भाई पिछले साल का बकाया था, अब हम ये करंट ईयर में आ गए, तो पिछले साल का बकाया हमें पहले दोगे तभी तो अगले साल का हम ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे। तो हम ये अज्यूम करते हैं यहाँ पर कि 50,000 जो पिछले साल का बकाया था, ओपनिंग में बता रहा है, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में, तो पिछले साल का बकाया 50,000 हमें इस साल मिल चुका होगा, ठीक है। तो क्या वो जब हम बोल रहे हैं पिछले साल का बकाया, यानी कि वो पिछले साल का इनकम था, अब इस साल मिला है, ठीक है। तो इस हमने ये अज्यूम किया कि इस साल मिल गया होगा, क्यों ओपनिंग है, जब करंट ईयर का इनकम हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली पिछले साल का तो मिल ही चुका होगा। तो इसलिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि 50,000 ये मिल चुका है। तो ये 50,000 जब हमें मिल चुका है तो इस 2,50,000 जो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर 2016-17 है, तो ऑब्वियसली इसमें आ रहा होगा 2,50,000 में ये 50,000 आ रहा होगा। तो क्या ये इस साल का इनकम है? नहीं, ये इस साल का इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल का बकाया है, तो पिछले साल का इनकम है, हमने इसको पिछले साल में ले लिया होगा, अब इस साल हम इसको नहीं लेंगे। तो इसलिए 2,50,000 में 50,000 हटा देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके जो आएगा वही हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 285 में हम 25 और जोड़ देंगे तो 3,10,000 ये हो गया, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो 280 होगा ये, फिर इसमें से 50,000 और लेस कर देंगे तो 230। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन इनकम होगा करेंट ईयर का, जो सब्सक्रिप्शन इनकम होगा वो 2,30,000 आएगा। तो ये इसी को कैलकुलेट करने का था। अब इसको एक बार मैं समराइज करता हूँ कैसे हुआ ये। तो एक तो तरीका हमने ये देख लिया, अब इसको समराइज करते हैं। दो तरीका मैं बताऊंगा इसको आपको याद रखने का। एक तो जो फुल फ्लेज्ड था विद लॉजिक विद रीजन कि कैसे हुआ वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है। अब आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो रिवाइंड करके हम लोग उसको देख लेंगे। अब दूसरी बात ये है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे वो चीज़। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में आपने जब पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था हमने, क्लोजिंग का जो भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हमने करा है वो आपने वहाँ पर ऑलरेडी देखा हुआ है। आप याद कीजिए, आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस या इनकम हुआ करता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते थे या आउटस्टैंडिंग इनकम होता था तो अक्रूड कहते थे उसको।
तो आउटस्टैंडिंग वाला वहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट करते थे वो आपका क्लोजिंग का था। तो आउटस्टैंडिंग को वहाँ पर हम क्या करते थे, वहाँ पर आउटस्टैंडिंग को हम लोग ऐड करते थे। यहाँ पर भी देखिए जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है हमने उसको ऐड करा है, देखिए क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड किया है, ठीक है। तो क्लोजिंग ऐड हुआ है तो ओपनिंग माइनस होगा, ठीक है। देखिए क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ है तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग माइनस हुआ है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी एक याद रख लो, बाकी तीनों अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, पिछले बार भी हम लोग क्लास 11th में भी ऐसे ही पढ़े थे, और ओपनिंग आपका माइनस हो जाएगा। वैसे ही एडवांस किसी चीज़ का जब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता था, आप याद कीजिए क्लास 11th के एडजस्टमेंट में, तो वहाँ पर एडवांस लेस होता था, ठीक है। तो वहाँ पर लेस होता था, तो ये देखिए क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेस होता था वहाँ पर भी। अब हम लोग यहाँ पर ओपनिंग में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है अगर, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस। फिर एडवांस की बात करें तो क्लोजिंग एडवांस माइनस और ओपनिंग एडवांस प्लस। तो आप एक याद रख लो, तो आप बाकी का सारा उल्टा करते चले जाओ, याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उसको याद रखना है। थैंक्स क्लास।